उनके जीवन दर्शन का। ये विधि का विधान ही मैं कहूंगी कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, कई बार तो कई कई सदी में पैदा होते हैं, जो अपने संघर्ष के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के द्वारा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवा जाते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, महाराणा प्रताप जी के संघर्ष को ये दुनिया नमन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी, याद करती रहेगी, शिक्षाएं लेती रहेगी। क्योंकि आज हमने बहुत तरक्की कर ली, आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है। व्यक्ति विशेष की भी बात करें तो भी हमने अपने जीवन स्तर को बहुत सुधारा है। लेकिन अगर कहीं कमियां रह गई हैं तो वो हमारे आचरण में रह गई हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं व्यवहार में रह गई हैं। हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो मर्यादा है, उसको बचाने में, उसको संजोने में कहीं ना कहीं हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, वो व्यक्ति अपने वजूद को मिटा देता है। वो चाहे कहीं पहुंच जाए, उसका वजूद मिट कर रहता है। वजूद वही लोग अपना कायम रखते हैं जो अपने देश की माटी को याद रखते हैं, जो अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, जो उनके किए हुए महान कार्यों को याद रखते हैं, जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया, जो एक आत्मशक्ति का रास्ता दिखाया, जो किसी के आगे सर ना झुकाने का रास्ता दिखाया, अगर हम आज के जीवन में उस रास्ते को अपना लें तो हम अपने जीवन को भी कामयाब कर सकते हैं, इस समाज को भी दिशा दे सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आज दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में जो मारकाट मची हुई है, जो इंसान भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, मानवीय मूल्यों का जो हनन हो रहा है, ये चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है। आज किसी भी क्षेत्र में जब तक हम प्रतिस्पर्धा में नहीं जाएंगे, जब तक हम चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने इस धरती को बचाने की है, इस सृष्टि को बचाने की है, जल को बचाने की है, वायु को बचाने की है, पर्यावरण को बचाने की है और अपने हम सब के अस्तित्व को बचाने की है। तो हम सब मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपने नौजवान जो बहुत ज्यादा पढ़ लिखने के बावजूद रास्ते में भटक जाते हैं, उनको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। आज हमें गर्व होता है भाई प्रतीक सिंह जैसे बच्चों पर, विनय प्रताप सिंह जैसे बच्चों पर, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके समाज का नाम रोशन किया है। और इन्हें मैं कहूंगी कि इनको सबका स्नेह